हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट आर एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एंड ये किस वजह से जो है वो होता है। सो एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, जब भी एल्गी की पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तब हम उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, सो ये इस तरीके से दिखता है, आप ऐसे पिक्चर में इसको देख सकते हैं, इस तरीके से जो ये दिखता है। अब एल्गल ब्लूम होता किससे है, ये किस वजह से होता है, एल्गी की वजह से होती है। एल्गी क्या होती है, एल्गी क्या होती है, और ये जो होती है ये एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब एल्गी जो होती है वो दो तरह की होती है, ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक भी हो जाती है एंड दिस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब लार्ज, इसका एग्जाम्पल है केल्प्स एल्गी, जो जाइंट एल्गी जो हमें देखने को मिलती है यूजुअली सी में, उसको हम बोलते हैं केल्प्स। ठीक है, एंड देन माइक्रो एल्गी जो होती है, एल्गल ब्लूम जो होता है वो यूजुअली माइक्रो एल्गी से जो है वो यूजुअली जो है वो होता है। ठीक है, अब एल्गल ब्लूम जो होता है, इसके होने का कारण क्या होता है। ठीक है, एल्गल ब्लूम हमेशा क्या होता है, जब भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, फूड नहीं होगा, तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है वो क्या है, हमारे जो है वो एक और सिंगुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको जो एकदम सिंगुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, अब अगर फूड नहीं होगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स ढंग से ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जब फूड जो है वो ट्रेमेंडस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मीन्स न्यूट्रिएंट रिचनेस जब होगी, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो क्या होंगे, एकदम रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बार में जब वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एक बार में क्या करते हैं, एक जो सराउंडिंग वाटर है उसे एक्सीड कर देंगे एंड देन नीचे में जो है बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेड टाइड जो है हम बोल देते हैं। अब जब एल्गल ब्लूम हो जाता है, ठीक है, हम पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, वाटर में डिस्कलरेशन आ जाती है, चेंज आ जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द एल्गी। ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं कि एल्गल ब्लूम हुआ है। अब इसके होने के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीजन ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ऑक्सीजन को अच्छे से जाने नहीं देगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कॉजेज़ की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉज है रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो एल्गल ब्लूम का सबसे मेन कॉज ये है कि वो न्यूट्रिएंट रिचनेस की वजह से होता है। अब जो रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा, एक तो पास में क्या होती हैं, जो इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं, एंड देन जो फील्ड्स प्रेजेंट हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स प्रेजेंट हैं, जहाँ से क्या आता है, हमारा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, ठीक है, ये क्या है, फील्ड्स में भी है, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी है। तो ये क्या है, जब भी बारिश होती है, ये रन ऑफ करके सीज, लेक्स, ओशंस तक जो है वो पहुंच जाता है एंड देन न्यूट्रिएंट रिचनेस ज़्यादा हो जाती है वाटर में, एंड देन अल्टीमेटली जो है वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है एंड एल्गल ब्लूम जो है वो होता है। सेकेंडली हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर जैसे ओजोन डिप्लीशन हो रही है, इट इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब एल्गल ब्लूम को नॉर्मल जो है, एल्गल ब्लूम जो है वो नेचुरली भी होती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी क्या है, क्या चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अब हाई टेम्परेचर क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और ज़्यादा फेवर करता है एंड जिसके कारण एल्गल ब्लूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर बैक्टीरिया वैसे ही प्रेजेंट है, देन न्यूट्रिएंट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा रिच है, उसके साथ अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, तो क्या है, बैक्टीरिया के लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है उसे कंज्यूम करना, उस पर फीड करना, एंड देन एल्गल ब्लूम अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है लार्ज मास ऑफ वाटर। अब एल्गल ब्लूम जो है वो हमेशा उस जगह पर होगा जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है एंड वो मैक्सिमम क्या रहता है, स्टिल रहता है, ज़्यादा चलता नहीं, क्योंकि अगर पानी चलता रहेगा जैसे रिवर्स में फ्लो करता रहता है एकदम से, ठीक है, रुकता नहीं, स्थिर नहीं रहता है, तो वहाँ पर यूजुअली इतनी नहीं होता है एल्गल ब्लूम। लेकिन जहाँ पे स्टैंड स्टिल वाटर होता है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज मास में, वहाँ पे जो है एल्गल ब्लूम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये 4 मेन कॉजेज हैं एल्गल ब्लूम के। नेक्स्ट, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ में ही है। ठीक है, क्योंकि एल्गल ब्लूम जब होगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब ये टॉक्सिन्स जो है वो कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब फूड चेन में एंटर कर जाएंगे, देन अल्टीमेटली वो कहाँ पे, उन्हें जो सी फूड है वो ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं एंड वो उनकी लाइफ को एंड उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रेट कॉज करता है। स्किन डिजीजेज हो जाते हैं एंड मल्टीपल जैसे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर
डिसऑर्डर्स भी जो है वो हो सकते हैं। देन डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, अब क्या है एल्गल ब्लूम की लेयर जो है वो ऊपर बन जाती है। अब वो लेयर ऊपर बन गई, देन क्या होगा कि नीचे सनलाइट नहीं जाएगी, देन जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वो कौन खा लेगा, दे विल बी यूटिलाइज्ड बाय दीज एल्गल ब्लूम, इनसे ये यूटिलाइज कर लेगा। सो क्या है अल्टीमेटली एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। स्टारवेशन भी एक्वेटिक एनिमल्स की ऐसे ही होगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स कौन यूटिलाइज कर लेगा, एल्गल ब्लूम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेगा। देन एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वो उतना जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे एंड दे डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। ठीक है, सो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब आते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम पर। अब ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या है, जैसे हमने बोला कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स में से 2% स्पीशीज़ ऐसे हैं जो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है ये क्या कॉज करती है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, इनसे हम HAB भी जो है ये बोलते हैं। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि ये टॉक्सिन्स कॉज कर रहा है, ठीक है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और जितने भी मास डाई-ऑफ्स होते हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम वो किस वजह से होते हैं, ये इन HAB की वजह से ही जो है वो होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वेरियस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या है डेथ हो जाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, देन साथ में लिवर डिजीजेस कॉज कर सकता है इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, दे कंज्यूम द सी फूड, ठीक है, या फिर जो भी फूड चेन में ये एंटर कर रहा है, सो वो सभी को जो है वो क्या करेगा, नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। देन ऑक्सीजन डिप्लीशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे इस तरीके से ग्रोथ हो गई हुई है ऊपर, ठीक है, इन सब की एल्गल ब्लूम की ग्रोथ हो गई है, तो वो क्या है, वो नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जो एकदम जो लास्ट वाले जोन पे जो एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो अल्टीमेटली क्या है उनको भी जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट जो है वो कॉज कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गल ब्लूम एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम जल्दी ही जो है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।